तमाम देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं शकीब अंजम हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एनालिसिस एंड न्यूज़। नाज़रीन कराम, आज कुछ बात करेंगे सेहत कार्ड पे कि पंजाब की जो निगरान हुकूमत है उन्होंने सेहत कार्ड के साथ जो है वो छेड़छाड़ शुरू कर दी है। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने जो सेहत कार्ड जारी किया है इंडिया में, उस पर भी बात करेंगे। और पीटीआई के झंडों से तलत हुसैन साहब को क्या मसला हो गया जी, उस पर भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो पंजाब के निगरान वज़ीर सेहत जावेद अकरम साहब और आमिर मीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें आमिर मीर साहब जो हैं उन्होंने कहा जी इमरान खान की हुकूमत जो है उन्होंने कोई 10 लाख रुपए का जो सेहत कार्ड दिया था, तो हमें पता चला कि इसमें करप्शन बहुत ज़्यादा हुई है, तो इसको हम रेगुलाइज़ करना चाहते हैं। और उसके साथ जो है अब सेहत कार्ड तकरीबन जो समझें वो बंद ही हो गया पाकिस्तान में, ये इसी तरफ ले जाया जा रहा है। मरियम नवाज़ साहबा ने ख़ाश का इजहार किया था, उनकी एक ऑडियो लीक हुई थी कि इमरान खान का जो सबसे बड़ा मंसूबा है वो सेहत कार्ड ही है, तो अगर इसे बंद कर दिया जाए तो इमरान खान साहब का जो ये एक मंसूबा ये बंद हो जाएगा और लोग इमरान खान साहब को भूल भाल जाएंगे। तो मैडम बंद आप कर रहे हैं तो भूल उसे कैसे जाएंगे, ये लॉजिक मेरी तो समझ में नहीं आई। अच्छा जी, नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने भारत में एक तकरीब के साथ खिताब किया है और 5 लाख रुपए का जो हेल्थ कार्ड है वो उन्होंने इंडिया में जारी किया है और उसमें उन्होंने बड़ी बातें की। उन्होंने कहा ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है, हम अपने लोगों को गरीबों को 5 लाख रुपए का फ्री इलाज दे रहे हैं। जब भी कोई गरीब किसी हॉस्पिटल में जाएगा इलाज कराने के लिए 5 लाख की इंश्योरेंस जो है उसकी जेब में पड़ी होगी। तो उन्होंने तो इमरान खान साहब के आइडिया को कॉपी किया है और पूरे तरह से किया है, और दुश्मन जो है वो हमारे आइडियाज़ को कॉपी करके अपने मुल्क को तरक्की करवा रहा है और हम जो मंसूबा को चल रहा है उसको भी बंद कर रहे हैं। चले जी, उसके बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की आमिर मीर साहब ने, तो आमिर मीर साहब ने कहा जी ये टैरियन के अब्बू की जब हुकूमत थी, तो पर्सनल हमला कर रहे हैं वो इमरान खान साहब पे कि पता नहीं शायद इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ बातें करके और पीडीएम का साथ देकर तो शायद आने वाले टाइम में वो भी चेयरमैन पैमरा बनना चाहते हैं। इस तरह की कोई खबरें चल रही हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ साहब ने कार्ड दिया था 2015 में, हेल्थ कार्ड उन्होंने जारी किया था। सर जी आपकी बात मान लेते हैं, उन्होंने ही जारी किया होगा, लेकिन गरीब आदमी को जो एक सहूलत मिली हुई थी वो आप छीन रहे हैं उससे। और आपने कहा जी कि 400 अरब रुपए इमरान खान साहब की हुकूमत ने रख दिए थे और इसमें करप्शन इतनी ज़्यादा हुई है कि एक हॉस्पिटल में 100 अरब रुपए का बिल बन गया। तो 100 अरब का बिल बन गया तो 4 हॉस्पिटल जो है उनमें 100 अरब, तो 400 अरब तो वहीं पे ख़त्म हो गए। तो बाकी जो पूरा पाकिस्तान और पूरा पंजाब जो ये झक मार रहा है, ये कौन से हॉस्पिटल्स में जो अपना इलाज करवा रहा है। आप एक हॉस्पिटल का 100 अरब बना रहे हैं तो 400 अरब तो 4 हॉस्पिटल में ख़त्म हो गए, और सैकड़ों हॉस्पिटल जो सेहत कार्ड की सहूलत पर इलाज करते हैं उनको बिल फिर आप दे रहे हैं। उसके बाद उन्होंने कहा कि जी 3500 रुपये अगर ये कोई सहूलत लेना चाहता है तो 3500 से 5000 रुपये तक उसे सालाना देने पड़ेंगे, फिर उसको ये सहूलत जो है मुयस्सर रहेगी। तो सर जी गरीब आदमी के पास तो खाने को ना रोटी है ना आटा, तो आपको 3500 5000 रुपये जो है वो 1 साल के किधर से दे जी। और इस बात की क्या गारंटी है कि 3500 5000 आप 1 साल या 2 साल लेकर उसके बाद जो है सेहत कार्ड को बंद नहीं करेंगे। तो अगर एक बंदा 2 साल ये आपको पैसे दे दे और 10,000 रुपया वो आपको दे दे और उसके बाद पता चले जी ये तो बंद हो गया, तो फिर क्या होगा? इसका जवाब कौन देगा? आप तो इसी तरह से बैठो ना। मुझे तो नहीं लगता कि आप अगले 5 साल भी हिलने के लिए तैयार हैं। और आपने कहा जी अमीर आदमी और गरीब सब लोग जो है सेहत कार्ड पे इलाज करा रहे हैं, तो अमीर आदमी जो है वो क्यों करवा रहा है? तो सर जी बीमारी सबको एक जैसी लगती है। अमीर आदमी को शौक से बीमार होता है कि मैं सेहत कार्ड पर इलाज करा लूँ, या गरीब आदमी शौक से बीमार होता है? और सारे पाकिस्तानी है ना, कोई अमीर है या गरीब है। आपकी इस मंतक की बिल्कुल ना मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ आ रही है और ना लोगों को समझ आ रही है। ठीक है जी। उसके बाद आपने कहा कि 8,000 रुपया जिस शख्स को बिजली का बिल आएगा उसको सेहत कार्ड की सहूलत नहीं दी जाएगी। और सर जी जिस बंदे के घर में 2 बल्ब जलते हैं, एक पंखा चलता है, उसके बाद एक वॉशिंग मशीन है, एक पानी की मोटर है, एक इस्त्री है, गरीब घरों में सब में ये कुछ होता है, तो उन्हें 12-12 15-15 हज़ार के बिल आ रहे हैं और मुसलसल आ रहे हैं। तो ये क्या क्राइटेरिया है कि जिस बंदे को 8,000 रुपया बिल आएगा उसको जो है वो सेहत कार्ड की सहूलत नहीं दी जाएगी, वो कोई अमीर आदमी है? पता नहीं यार आप क्या क्या करते रहते हो। और जावेद अकरम साहब बैठे हुए थे, वो कह रहे थे जी कि इसके ऊपर किसी झंडा जुंडा लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये पाकिस्तान सेहत कार्ड ही है। चलें जी पाकिस्तान सेहत कार्ड ही कर लें, बुग़्ज़ इमरान में आप भी मुब्तला हैं। तो मुझे ये बताएं कि जब बेनज़ीर इनकम सपोर्ट का नाम तब्दील करके पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम रखा गया था तो उस पर भी आप लोगों को बड़ी तकलीफ थी। फिर ये पीडीएम की हुकूमत आई, आपने फिर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम कर दिया। तो बेनज़ीर साहब अगर घर से ये पैसे निकल रहे हैं, उसे पाकिस्तान एहसास प्रोग्राम ही रहने देते ना, उधर तो आपकी ज़बानें गांग हो गई, आप बोल ही नहीं। और बस जी ये कुछ है। सेहत कार्ड में जी करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है और हम देख रहे हैं, तो करप्शन हो रही है तो सर आप करप्शन रोके ना, आप सेहत कार्ड को तो ना बंद करें।
गरीब आदमी के पास अगर कोई इलाज की सहूलत मिल गई या आपके सीनों पे सांप लौट गए हैं कि उन्हें क्यों मिल गई है ये सहूलत? गरीब आदमी को तो मरना चाहिए और हमारी गुलामी करनी चाहिए। अब पाकिस्तान में जो बच्चे पैदा होते हैं, रुझान इस तरफ है कि सजेरियन होता है। कोई जो बिल्कुल हल्का हॉस्पिटल होता है वो 25 से 30 हज़ार ले लेता है, बड़ा हॉस्पिटल है थोड़ा सा अच्छा वो 50 ले लेता है, कोई हॉस्पिटल है 1 लाख ले लेता है। तो किसी के घर में बच्चा पैदा होने के टाइम पे किसी को ये तो फिक्र नहीं है ना कि पैसा ऑपरेशन करवाने के लिए किधर से लाऊं। ये सेहत कार्ड एक सहूलत थी, हड्डियां टूट गई लोगों के एक्सीडेंट में, फ्री में उनकी सर्जरी हुई। हार्ट का ऑपरेशन जो है, दिल के ऑपरेशन, वो फ्री होते रहे इस पर। तो इसमें आपको मसला क्या हो रहा है जी? आपकी जेब से कोई पैसे जा रहे हैं, और तकलीफ इस बात की है कि जेब से जा नहीं रहे, जेब में आ क्यों नहीं रहे। तो आपके लिए तो इतना बहुत है। तो खुदा के वास्ते अगर किसी ने गरीब आदमी को सहूलत दी हुई है ना, तो गरीब आदमी की हालत पे थोड़ा सा रहम करें, ना करें इस तरह, फिरौन ना बने, पछताएंगे आप इस वक्त को। और चल रही है जी झंडा लगाओ कैंपेन पीटीआई की तरफ से, उसके ऊपर तलत हुसैन साहब को तकलीफ हो गई है जी। अब तलत साहब को क्या मसला, उन्होंने कहा जी पीटीआई वाले जो हैं वो झंडे लगा रहे हैं और इनके लीडर जो है वो घरों में छुप के बैठे हैं और वर्कर जलील हो रहे हैं। तो झंडे की खुशी पीटीआई वालों को हो रही है और डंडे की तकलीफ मुझे लगता है तलत साहब को हो रही है। ये भी शायद कुछ चेयरमैन पैमरा ही बनना चाहते हैं, इसीलिए ये करते फिर रहे हैं इस तरह की बातें कि शायद जिस तरह फ़ाहद हुसैन साहब जो है वो वज़ीर आज़म के मेहमान, वो मामले खसूसी बने हुए हैं, तो किसी तरह से ओहदा हमें भी मिल जाए। प्रोग्राम की रेटिंग तो आती नहीं, पैसे तो बनते नहीं, और यूट्यूब पे जो आप प्रोग्राम करते हैं नीचे जाकर लोगों के कमेंट भी पढ़ा करें कि लोग आपके बारे में राय क्या रखते हैं। उसके बाद आ जाएं जी कि पीटीआई ने पहले इस मुल्क को डंडे से चलाने की कोशिश की, ये कहा जी तलत हुसैन साहब ने, और मार्शल आर्ट जो है वो पीटीआई के वर्कर को सिखाई जाती रही कि किस तरह से हमला करना। तो सर जी कहाँ हैं मार्शल आर्ट के कैंप, कहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती रही है? आप ऐसे उठ कर झूठ फैला रहे हैं माशरे के अंदर, फिर आपकी बात भी कोई नहीं सुनता। हमको मजबूरी तो, और हमने वीलॉग करने होते हैं, हमें सुननी पड़ती। और पाकिस्तान का जो मोस्ट सीनियर सहाफ़ी है इमरान रियाज खान, करीबन वो 1.5 महीने से ज़्यादा हो गया वो बंदा गायब है, उस पर बात करते हुए आपकी ज़बान टूट जाती है। आपकी सहाफ़ी बरादरी का बंदा है ना, इसलिए कि वो दूसरी साइड की बात करता है, तो उस पर तो कोई नहीं बोल रहा, ना सलीम साफ़ी बोल रहा है, ना तलत हुसैन बोल रहा है, ना उस पर नदीम मलक बात कर रहा है, ना मोहम्मद मालिक बात कर रहा है, किसी को भी परवाह नहीं है। उसके बच्चे रो रहे हैं, उसकी बीवी परेशान, उसका माँ बाप सोच रहा है। उसके बाप ने तो यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी थी कि मुझे उसकी लाश ही दे दो, उस पर तो आप बात नहीं करते। और पीटीआई के जो झंडा लगाओ मुहिम है ये ज़ोरों शोर के साथ जो है वो जारी है। अब लोग अपने घरों के ऊपर भी झंडे लगाने शुरू हो गए हैं, और पीटीआई का वोटर अब दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। इलेक्शन कैंपेन उन्होंने शुरू कर दी है, और जब भी इलेक्शन होगा, जिसकी भी हुकूमत आएगी, मेरी तो दुआ है कि मुल्क में स्टेबिलिटी आए, इससे काम आए, और भूख, नंग और गुर्बत का खात्मा हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।